हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको भूगोल में पाठ 5 भारत के उद्योग धंधे के विषय में पढ़ाऊंगी। उद्योग धंधे यानी इंडस्ट्रीज़। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाकलाप जो होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वो क्रियाएं होती है जो सीधी भूमि से जुड़ी होती है, यानी कृषि है, खनन है, पशुपालन है, डेयरी है। ये सारे आपके जो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जो आप पाठ 1 और पाठ 2 में आप पढ़ चुके हैं, संसाधन और कृषि। दूसरा आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र। इसमें आपके विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे शामिल होते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, लौह अयस्क से इस्पात बनाना। और तृतीयक क्षेत्र में अंतर्गत आती हैं आपकी सेवाएं से जुड़ी रहती हैं, जैसे संचार है, बैंकिंग है इत्यादि। तो अब सबसे पहले आपका आता है उद्योग धंधे यानी इंडस्ट्रीज। प्राथमिक क्षेत्र के विषय में आप पहले पढ़ चुके हैं पाठ 1 और 2 में, संसाधन और कृषि से संबंधित। अब आपका आता है उद्योग धंधे यानी द्वितीयक क्षेत्र। उद्योग धंधों को द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। इस कृषि कार्य के द्वारा उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग उद्योग धंधों में विभिन्न उत्पादों को तैयार करने हेतु किया जाता है। यानी कृषि के द्वारा जो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है उसको हम उद्योग धंधों में प्रयोग करते हैं। उद्योग कृषि को आधुनिक उपकरण, रासायनिक खाद आदि उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से कृषि एवं उद्योग एक दूसरे पर आश्रित है। आपको समझ में आया गया बच्चा कि कृषि कार्य के लिए से हमें जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसके द्वारा हम उद्योगों में नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे अभी हमने पहले बताया था कि हमें कृषि क्षेत्र से गन्ने की प्राप्ति होती है और गन्ने से हम उद्योग धंधों के जरिए चीनी प्राप्त करते हैं, गुड़ बनाते हैं, मिश्री बनाते हैं इत्यादि। या खनन प्रक्रिया द्वारा हमें लौह अयस्क प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम इस्पात बनाते हैं और इस्पात से विभिन्न प्रकार के लौह से संबंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ये उद्योग धंधे कृषि को उपकरण प्रदान करते हैं। कृषि को आधुनिक तरीके से अगर हमें करना है तो ये उद्योग धंधे कृषि को आधुनिक उपकरण प्रदान करते हैं। ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, इनकी इंडस्ट्री जो होती है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाते हैं, तब जाकर ये कृषि को उपकरण, रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयाँ प्रदान करते हैं। इस प्रकार उद्योग एवं कृषि दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। कोई वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है तो किसी अन्य उद्योग के लिए वो कच्चा माल होती है। इसमें आपके ये चित्र दिया है कि एक विद्यालय को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आगे है आपका उद्योगों की स्थापना प्रायः उन स्थानों में की जाती है जहाँ कच्चा माल, यातायात की सुविधाएं, दूरसंचार की व्यवस्था उपलब्ध। यानी ये उद्योग धंधे जो इंडस्ट्रीज स्थापित किए जाते हैं वो ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ उन उद्योगों से संबंधित कच्चा माल मिल जाए, यातायात की सुविधाएं हो, दूरसंचार की सुविधाएं हो। ये सारी सुविधाएं जहां उपलब्ध हो वहां पर उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं। बिना उद्यमी के उद्योग लगाना संभव नहीं है। उद्यमी कहा जाता है बिजनेसमैन को, यानी बिना बिजनेसमैन के उद्योग लगाना संभव नहीं है। जो ये रिस्क ले कि इसमें हमें लाभ हो या हानि हो, उसे हम क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं। और बिना उद्यमी के आपके कितनी भी वस्तुएं आपके पास हों, आप उद्योग स्थापित नहीं कर सकते हैं, जबकि एक व्यक्ति या एक बिजनेसमैन तैयार नहीं हो उस उद्योग को स्थापित करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें एक उद्यमी का होना भी अत्यंत आवश्यक है। किसी उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजी का निवेश किया जाता है। निर्मित वस्तुओं को देश में तथा देश के बाहर बाजारों में बेचने के लिए पहुंचाया जाता है। यानी पहले वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जिसमें हमें क्या करनी पड़ती है? पूंजी निवेश करनी पड़ती है। पूंजी निवेश कौन करता है? उद्यमी। जो अभी हमने आपको बताया कि बिना उद्यमी के आप उद्योग स्थापित नहीं कर सकती हैं। यह उद्यमी जो है अपनी पूंजी उस उद्योग धंधे में निवेश करता है और निर्मित वस्तुओं को देश में तथा देश के बाहर बाजारों में बेचने के लिए पहुंचाता है, जिसे उसे यातायात की आवश्यकता पड़ती है। इससे वह आर्थिक लाभ कमाता है। इस लाभ के अंश को देश के विकास के कार्यों में भी लगाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद आधारभूत उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने अपनी देखरेख में रखे हैं। कुछ बड़े उद्योग सरकार तथा निजी क्षेत्र संयुक्त रूप से स्थापित किए गए हैं। कुछ उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित हैं। कुछ लघु एवं कुटीर उद्योग भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं। यानी
उद्योग धंधों को भी 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र वो आती हैं जिन पर सरकार का आधारभूत उद्योग होती हैं, जो मुख्य उद्योग होते हैं उन पर पूरा स्वामित्व सरकार का होता है। संयुक्त क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं जो निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिलकर चलाती है, उसे संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। और कुछ उद्योग निजी क्षेत्रों के लिए स्थापित किए गए, जैसे टाटा बिरला है, आपका रिलायंस है, ये निजी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। कुछ लघु एवं कुटीर उद्योग भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। उदाहरण के लिए बर्तन बनाना, दरी, गलीचे इत्यादि, ये आपके कुटीर उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार आपने देखा इस पैराग्राफ में कि एक उद्यमी का होना अत्यंत आवश्यक है उद्योग स्थापित करने के लिए, वो उसके लाभ और हानि को सह सके। दूसरा, 3 क्षेत्रों में उद्योगों को विभाजित किया जाता है: सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र। अब आता है उद्योगों के प्रकार। मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र एवं मकान प्राप्त करने हेतु अनेक साधनों एवं उपकरणों आदि की आवश्यकता पड़ती है। यानी मनुष्य को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं अत्यंत आवश्यक है: रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके लिए वो आर्थिक क्रियाएं करता है। प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी वस्तुओं का सीधे हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे आप कृषि द्वारा गेहूं उत्पन्न करते हैं तो गेहूं का आप सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि जब तक आप उसको आटे के रूप में परिवर्तित ना कर दें। आटे के रूप में परिवर्तित करके ही आप उसकी रोटी खा सकते हैं। अनेक वस्तुओं का रूप परिवर्तित करना आवश्यक होता है। इसके लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है, जिसे वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। वस्तु निर्माण उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों को अनेक स्तर के अनुसार लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारी उद्योगों में विभाजित किया जाता है। यानी उद्योगों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारी उद्योग। अब आपका आता है सबसे पहले लघु या हल्के उद्योग। इन उद्योगों में कम पूंजी, श्रम एवं शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीन की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यानी लघु उद्योगों के लिए कम पूंजी, लगभग 1-1.5 लाख से 6 लाख तक की आवश्यकता पड़ती है। श्रम एवं शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कई बार भारी उद्योगों के उत्पादकों के छोटे छोटे भाग भी बनाते हैं। यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसके छोटे छोटे भाग भी ये बनाते हैं, जिसे कलपुर्जे हम कहते हैं। छोटे छोटे कलपुर्जों का निर्माण करना। इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूते, कपड़े, तेल, माचिस, ऊन, रबड़, खिलौना, प्लास्टिक आदि वस्तुएं हल्के उद्योगों के उदाहरण हैं। ये उद्योग निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। यानी लघु उद्योग ज़्यादातर निजी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, पंखे हैं, सिलाई हैं, बड़ी बड़ी मशीनों के छोटे छोटे कलपुर्जे रहते हैं। ये सारे आपके लघु उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका आता है कुटीर उद्योग। ये उद्योग श्रमिक अपने घरों में ही स्थापित करते हैं। इनमें जूट, लकड़ी, बांस, बेत, पीतल, पत्थर आदि का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी ये उद्योग श्रमिक अपने घरों में ही लगा लेते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर। कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। खादी, हाथकरघा, चर्म उद्योग, कालीन एवं दरी, बुनाई, साड़ियों पर कढ़ाई करना, रस्सी बनाना आदि इस उद्योग के उदाहरण हैं। कुक्कुट पालन आदि इसी उद्योग का उदाहरण है। यानी इसमें छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योगों को स्थापित किया जाता है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और घर के परिवार के सदस्य इस कार्य में लग जाते हैं। जबकि लघु उद्योगों में बाहर के वर्करों की या श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती है। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं और ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये स्थानीय कच्चा माल, श्रम तथा मशीनों का प्रयोग करते हैं। तिलहनों से तेल निकालना, गेहूं पीसना तथा छोटे छोटे कृषि उपकरण बनाना, रेशम के कीड़े पालना आदि ग्रामीण उद्योगों के उदाहरण हैं। यानी इन्हें कुटीर उद्योगों को ग्रामीण उद्योग भी कहा जाता है। और ये जो हमने पहले ही बताया कि परिवार के सदस्य मिलकर ही इसको कार्य करते हैं। बाहर के मजदूरों में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती हुई है। अब आपका एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे कुटीर उद्योगों का मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए हमें कच्चा माल क्या चाहिए पड़ती, दोमट मिट्टी। इसी तरह 2 उदाहरण आपको अपनी बुक में लिखना है। ये आपको स्वयं करना है कि ये कुटीर उद्योगों के 2 कौन से अन्य उदाहरण हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। अब अगले वीडियो में बाय।